हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको एक्सरसाइज जो है 13.5 करा रहे थे। ठीक है, उसी से आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने और क्या क्या काम करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ और। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, पहले वाले भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है यहाँ पर वो है 5th क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल tank is 50,000 लीटर। ठीक है, ऑफ वाटर, पानी की टंकी है। ठीक है, उसका 50,000 लीटर की कैपेसिटी है। तो फाइंड द ब्रेथ, ठीक है, ये तो ब्रेथ बतानी है, ऑफ द टैंक एंड डेप्थ, दोनों बतानी है। ठीक है, आर नहीं, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक बतानी है। ठीक है, जबकि डेप्थ एंड लेंथ इज 10 मीटर एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको एक तो दे रखी है लेंथ, इधर रखी डेप्थ का में आप गहराई ही देख लो और यहाँ ऊंचाई देखो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर एच की जगह पर डेप्थ यूज में आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई यूज करो, और अगर आपके पास दे रखी है गहराई तो आप गहराई यूज करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो देख रहे हैं उसमें हमें आपको पता ही है कि कैपेसिटी जहाँ पर भी आपको मिल जाए, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कि कैपेसिटी दे रखी है, तो इसका मतलब आप ये देखिए कि आपको वॉल्यूम ही निकालना होता है। ठीक है, आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है अगर आपको कैपेसिटी की बात कर दी जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैपेसिटी जो है हमारे क्यूबिकल टैंक की वो है 50,000 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि कैपेसिटी क्या है, वो है 50,000 लीटर। और यहाँ पर देखिए आप, लीटर को अगर मैं मीटर में क्यूब में बदलूं तो ये हो जाता है 50,000 अपॉन 1,000, तो 30 कैंसिल, यानी कि 50 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो आपके पास एच नहीं दे रखा। ठीक है, तो एच दे रखा है, आपको क्या दे रखा, ब्रेथ, वो निकालनी है आपको। तो एल के आपके पास 10, ब्रेथ है नहीं, एच तो नहीं है 2.5। ठीक है, मीटर क्यूब, और ये किसके बराबर है, 50 मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 10 25 मल्टीप्लाई बी या 50, तो बी बराबर 50 अपॉन 25 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी आ गई यहाँ पर, 2 मीटर आ गई, और यही हमको निकालनी थी। तो देखिए आप, कितना इजी सवाल है। आपको एल इंटू बी इंटू एच में से जो वैल्यू जिसकी है वॉल्यूम की वो दे रखा है, एल है, बी निकालना है, एच दे रखा है। तो बी एल इंटू एच को मल्टीप्लाई करके सीधा इसके नीचे ले जाओ, 50 के नीचे लेके गए तो कितना होया, 50 अपॉन 25 बराबर 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा सवाल। एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखिएगा उसको।
ये सवाल भी अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए गोडाउन मेजर, ठीक है, एक गोडाउन है हमारे पास, गोडाउन मेजर 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, ठीक है। फाइंड द, क्या निकालना है हमें, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन crates each measuring, crates each measuring, ठीक है, प्रत्येक का जो मेजर है वो है 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, सब किस में है, मीटर में है, ठीक है। दैट कैन बी स्टोर्ड, that can be stored in the godown, ठीक है, गोडाउन में और रख जा सकते हो। वो चीज़ आपको देखनी है कि एक गोडाउन का जो मेजर है वो इतना है कि LBH के हिसाब से लंबाई 40 है, ब्रेथ 25 है और हाइट कितनी है 15। अब आपको फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर, कितने वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं उसके अंदर जिसका मेजर ये हो 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, और उस गोडाउन के अंदर तो क्या करना होगा, दोनों का जो वॉल्यूम है ना उसको निकाल के और फिर आपको डिवाइड लगेगा, एक छोटे वाले में से बड़े वाले को करेंगे तो एक n नंबर है वो हमें निकालना है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो गोडाउन का मेजर कितना है, गोडाउन का जो मेजर है वो है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो वॉल्यूम यानी कि L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH इक्वल टू 40 इंटू 25 इंटू 15, वो दे रखा है आपको, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो LBH ये इस तरह से हमारे पास कहें तो फिगर्स मिलते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15। अभी हम नहीं निकालेंगे इसका वॉल्यूम क्योंकि हमें दूसरे वाले से इसका ब्रेक हो सकता है, इसलिए हम अभी वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं। अब बात आती है, हम कहते हैं कि इतना तो गोडाउन का मेजर है, अब इसमें n वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं, ठीक है। लेट इन दिस गोडाउन वी कैन, ठीक है, वी कैन बी स्टोर्ड n वुडन क्रेट्स, ठीक है। n वुडन क्रेट्स जो है वो रखे जा सकते हैं इसके अंदर, हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ तो हमारा पूरा है गोडाउन, उसका वॉल्यूम इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम, हमारे पास वुडन क्रेट्स का, ठीक है। यहाँ देखिए आप n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, यहाँ से वैल्यू जो है हमारे पास जो मिलती है वो कितनी है, 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15
ठीक है। और ये वुडन वुडन क्रेट्स का कितना है 1.5, 1.25 और 0.5, ये लिखना है आपको 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। और यहाँ पर कितना वॉल्यूम 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 115 मीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब है, लेकिन मीटर क्यूब जो है वो हट जाएगी। ठीक है, आराम से मतलब कैंसिल हो जाएगी। आपको फिगर देखना है कितने हैं आपके पास टर्म्स जो इसको क्या कर रहे हैं, और गोडाउन में कितने यहाँ पर वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। तो एन को का मान निकालना है, तो एन को लग रख लो और बाकी टर्म को इस तरफ ले जाओ। तो ये जाएगा 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन एन 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, हम इससे अब क्या है कट जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू कटेगी। यहाँ पर देखिए आप पॉइंट हटा देता हूँ मैं, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और ये 15 कैसे हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 1.25 है, इसको हटा के यहाँ पे करते हैं 100। 25 का कितना हो जाएगा 5 टाइम, राइट, और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, और 0.5 का पॉइंट हटाया कितना आया 10, 5 2 जा 10। ठीक है, और सब जो वैल्यू बची है वो ऊपर बच गई, ये हो गया आपका 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 यानी कि 1000, यानी कि 16,000। ठीक है, 16,000 प्लेट जो है उसकी गूगल की, वो उस वुडन की यहाँ पर जो प्लेट है 16,000, वो उस मेजर जो हमने किया है ना गोडाउन, उसमें रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको जो है मैं यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास देखिए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान दिया क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो आप एक काम करेंगे, और वो काम क्या करने वाले हैं कि आप एक तरह का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, दूसरे वाली साइड का वॉल्यूम निकाल लो, और जो टर्म्स बड़ी है, ठीक है, उसके आगे नहीं, जो टर्म छोटी है उसके आगे एन का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर दोगे। ठीक है, और एन को एक तरफ रखकर हम यहाँ पर यहाँ पर जो ये वैल्यूज है वो सब इसके नीचे हम यहाँ पे कैरी करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे क्या है 15 है, तो लगभग सिमिलर है। और सिमिलर टर्म्स में यहाँ पर पॉइंट हटा के कितना हो जाएगा 15, तो हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 40 से ब्रेक हो गया 15, 5 से जैसे भी ब्रेक करना चाहो वैसे ब्रेक आप कर सकते हो। और ब्रेक करने वाली जो वैल्यू आई वो क्या है, जो खर्चा हुआ है प्लेट्स जो है उसमें कितने प्लेट्स आ सकती हैं वो आप बता रहे थे। तो 16,000 प्लेट जो है 16,000। ठीक है, 100 ये है, 10 ये है, और 8 2 जा 16,000 प्लेट्स जो है वो आप यहाँ पर वुडन क्रेट्स की आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार जो है सॉल्व देख लेते हैं पीछे आंसर हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास। तो सर और दो क्वेश्चंस हैं 8 एंड 9 है, सब आपको करने हैं। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन थोड़ा मैं कराऊंगा। अब हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, पार्ट क्या होगा, पार्ट होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होगा वो पार्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, जब नेक्स्ट पार्ट होगा हम ये पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब ये होता है सिलेंडर, सिलेंडर मतलब होता है बेलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सा एरिया होता है ना, एरिया नहीं, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वो हो जाएगा बेस एरिया, बेस वाला जो एरिया है वो, और इसकी हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट।
ठीक है। वॉल्यूम जो है वो है बेस इंटू एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर कौन, सर्कुलर बेस, इसका सर्कुलर बेस मतलब इसका बेस, इसका एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये क्या बन के आता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कुलर सर्कल का मतलब क्या है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है एच, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ हाइट। वॉल्यूम ऑफ हाइट नहीं, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास किसका है ये सिलेंडर। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो इस हिसाब से आपके पास जो टर्म बनती है वो मतलब फॉर्मूला याद रखना है आपको, सेंटर का वो है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें अगर 3 का डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा शंकु का, यानी कि कोन का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसको ध्यान में रखना है, ये इसका ये सेंटर पॉइंट है और ये इसकी क्या है रेडियस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।